जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, सभी प्रकार के रोचक एवं गुप्त आध्यात्मिक रहस्यों को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyansh.com पर जाएं और नीचे कोने में आ रहे घंटी के बटन को अवश्य दबा दें, जिससे नए आध्यात्मिक लेखों एवं प्रतिदिन की भक्ति प्रश्नोत्तरी की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भक्ति की करनी को समझ पाना अत्यंत दुर्लभ है। बुलंदशहर जिले के खादर में 45 मील के भीतर बसे हुए लगभग 700 गांवों में प्रत्येक वर्ष गंगा की बाढ़ से भीषण तबाही होती थी। उससे उन गांवों की रक्षा करने के लिए एक दिन हरि बाबा ने जीवपुर से राजघाट तक 20 मील लंबा, 12 फुट तक ऊंचा और 75 फुट तक चौड़ा एक बांध बनाने का संकल्प लिया और सोचते ही वे इस अद्भुत कार्य में अकेले ही जुट गए। बांध की लकीर खींचकर स्वयं अपने हाथ से मिट्टी भर भर कर डालने लगे। बाबा को इस असंभव कार्य में जुटा देख लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वे उनकी आलोचना करने लगे कि बाबा को आखिर हो क्या गया है, उन्होंने किस कार्य को करने का विचार कर लिया है। बाबा ने यह संकल्प अपने बल पर नहीं बल्कि हरि नाम की असीम कृपा के बल पर लिया था। सन 1922 के पौष मास में उन्होंने एक दिन सिलारा घाट पर अपने कुछ प्रेमियों के साथ नाम कीर्तन किया। फिर गंगा माता को प्रणाम, गणेश पूजन, स्वस्ति वाचन और मंगल पाठ के पश्चात मिट्टी डालने का काम शुरू किया। उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों और अपने सभी प्रेमी भक्तों से कहा कि मैंने प्रण कर लिया है कि चैत्र शुक्ला अष्टमी तक मिट्टी डालने का काम पूरा कर दूंगा। यदि ऐसा न कर सका तो प्राण त्याग दूंगा। आप में से जो कोई भी सहयोग करना चाहें, बांध का जो भी काम करें, हरि नाम का उच्चारण करते हुए करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नाम प्रभु हमारे संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे। बाबा जी के इस संकल्प से लोगों के शंका और तर्क वितर्क करने का अवसर न रहा। बाबा ने प्राण की बाजी जो लगा दी थी। बाबा के अनंत प्रेमी भक्तों के पास अब बाबा की सहायता करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। पर इस विशाल कार्य के लिए बहुत अधिक धन, इंजीनियरों और श्रमिकों की भी आवश्यकता थी। केवल श्रमदान से मिट्टी डालकर तो इसका होना संभव ही नहीं था। इसलिए बाबा समय निकालकर कुछ भक्तों के साथ भिक्षा को भी जाने लगे। थोड़े ही समय में सारी व्यवस्थाएं हो गईं। बाबा के भक्त कुछ अवकाश प्राप्त इंजीनियरों और ओवरसियरों ने अवैतनिक रूप से काम करना शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में सेवापरायण स्त्री पुरुष, बूढ़े बच्चे मिट्टी डालने के काम में लग गए। हजारों पैसा लेकर काम करने वाले मजदूर भी ठेकेदारों के नीचे काम करने लगे। इतने बड़े काम की ऊपरी देखभाल के लिए कंकड़ मिट्टी दूर दूर से लाने के लिए सैकड़ों की संख्या में मोटरें, ट्रक, बैलगाड़ी, ऊंट और खच्चर आदि न जाने कहां कहां से आ पहुंचे। एक बहुत बड़े भोजन भंडार की व्यवस्था भी हो गई, जिसमें कार्यकर्ताओं को भोजन कराया जाने लगा। हरि नाम की धुन के साथ काम तेजी से चलने लगा। काम की रफ्तार को देखकर समय पर कार्य पूरा होने की सबको आस लगी हुई थी। अष्टमी के दिन प्रातःकाल बाबा से कहा गया कि मिट्टी डालने का काम पूरा हो गया। बाबा स्वयं जांच के लिए निकले तो पता चला कि एक ठेकेदार की गलती से एक जगह कई दिन का काम बाकी रह गया। तो वह स्वयं अपने निश्चय के पूर्व निश्चय के अनुसार उन्होंने घोषणा की कि वे बिना अन्न जल ग्रहण किए बांध पर मिट्टी डालते डालते प्राण विसर्जन कर देंगे। यह सुनकर उनके सभी कार्यकर्ताओं के होश उड़ गए। उन्होंने घोड़ियों पर कुछ आदमियों को गुन्नौर आदि गांव में भेजा। वहां से तत्काल हजारों आदमियों की भीड़ फावड़ा और डलिया ले लेकर टूट पड़ी। सबने मिलकर रात्रि 10 बजे तक कार्य को पूरा कर दिया। दूसरे दिन रामनवमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आषाढ़ में गंगा जी पूर्व की तरह चढ़ी, पर बांध के कारण इस क्षेत्र के 700 गांवों में से एक को भी क्षति न पहुंचा सकी। अश्विन में दशहरे से शरद पूर्णिमा तक बांध का उत्सव मनाया गया। अखंड कीर्तन, रासलीला, कथा और प्रवचन आदि की सुंदर व्यवस्था की गई। अब प्रतिवर्ष की गंगा जी की बाढ़ तो समाप्त हुई, परंतु भक्ति की बाढ़ आ गई। शायद बाबा की इस सारी योजना का उद्देश्य ही यही था। इससे सभी लोग प्रभावित होकर बाबा को भगवान ही मानने लगे। जिन लोगों ने बाबा की आलोचना की थी वह भी बाबा के भक्त हो गए।
प्रिय भक्तों, श्री हरि बाबा जी का जन्म सन 1884 में फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी के दिन पंजाब के जिला होशियारपुर के मेंगरवाल ग्राम में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री प्रताप सिंह मेंगरवाल में पटवारी थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें हरि बाबा सबसे छोटे थे। उस समय उनका नाम था दीवान सिंह। दीवान सिंह बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे। होशियारपुर में हाई स्कूल परीक्षा पास करके वे लाहौर पढ़ने के लिए चले गए। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करके वे लाहौर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गए। बाल्यावस्था में ही आनंदपुर के ब्रह्मविद संत श्री सच्चिदानंद गिरी महाराज ने उनमें महापुरुष के लक्षण देखकर, भाव देखकर गुरु रूप में उन पर महान कृपा की। लाहौर मेडिकल कॉलेज में पढ़ते समय वे बीच बीच में उनके पास जाकर उनकी सेवा किया करते थे। उनके संग से उनका वैराग्य बढ़ता गया। जब MBBS की परीक्षा का एक ही वर्ष शेष था, वे कॉलेज छोड़कर संन्यास लेने के उद्देश्य से गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी से संन्यास के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, अभी नहीं। संन्यास कहते हैं संसार से पूर्ण उपरामता को। केवल कपड़े रंग लेने से संन्यास नहीं हो जाता। जब संसार से पूर्ण उपरामता हो जाएगी तो संन्यास अपने आप हो जाएगा। दीवान सिंह जी कुछ दिन आश्रम में रहकर गुरुदेव की सेवा करते रहे। वैराग्य अग्नि अंदर ही अंदर सुलगती रही। धीरे धीरे वह इतनी प्रचंड हो गई कि वे बिना किसी से कुछ भी कहे काशी चले गए। काशी में अपना सारा सामान दीन दुखियों को बांटकर स्वयं विदवत संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर वे गंगा के तट पर सूलटंकेश्वर नाम के निर्जन स्थान में ब्रह्म चिंतन करने लगे। कुछ दिन बाद प्रयाग चले गए। वहाँ द्रौपदी घाट पर एक गुफा में रहकर तपस्या करने लगे। उस समय वे सप्ताह में एक दिन मधुकरी को जाते। जो रोटियां मिलती उन्हें कपड़े में लपेटकर मिट्टी में गाड़ देते। नित्य 1-2 रोटी निकालकर पानी में भिगो देते। वही उनके सारे दिन का आहार होता था। 3 वर्ष इस प्रकार गंगा तट पर व्यतीत करके वे वहाँ से चल पड़े। पैदल घूमते फिरते होशियारपुर पहुँचे। बड़े संकोच से रात्रि में गुरुदेव के पास गए। वे उन्हें सन्यास वेश में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम स्वयं ही साधु हो गए, इसलिए तुम्हारा नाम रखा स्वतः प्रकाश। कुछ दिन फिर गुरुदेव की सेवा में संलग्न रहकर वे बुलंदशहर जिले में अनूप शहर से 4 मील दक्षिण भृगु क्षेत्र में गंगा तट पर जाकर रहने लगे। वहाँ उनकी श्री उड़िया बाबा जी और श्री अच्युत मुनि से भेंट हुई। अच्युत मुनि से वे वेदांत ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। अच्युत मुनि जब वर्धा जाने लगे तो उन्हें अपने साथ ले गए। वहाँ भी उनका वेदांत अध्ययन चलता रहा। प्रिय भक्तों, वर्धा में हनुमानगढ़ी नामक स्थान है, जहाँ समर्थ गुरु रामदास जी की परंपरा अनुसार श्री राम जय जय राम का अखंड कीर्तन होता था। श्री परांजपे उसके अधिकारी थे। उस स्थान पर उन्हें पहली बार प्रेम रस भरा हरि कीर्तन सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उसने उनके हृदय की तंत्री को जैसा स्पर्श किया वैसा किसी वस्तु ने पहले नहीं किया था। उससे बाबा के हृदय में एक नया भाव जागृत हुआ। उनकी जीवन धारा में एक नई तरंग उठी जो एक नई दिशा खोजने लगी। उस समय उनमें जिन सात्विक भावों का उदय हुआ, उनसे परांजपे महोदय का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने उन्हें उपयुक्त पात्र जान महात्मा शिशिर कुमार घोष की लॉर्ड गौरांग पुस्तक पढ़ने को दी। पुस्तक को पढ़कर उन्हें वह नई दिशा मिल गई। उनकी जीवन धारा अबाध गति से गौरांग महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित भक्ति पथ पर बह चली। अभी तक उन्होंने वेदांतियों का ही संग किया था, वेदांत ग्रंथों का ही अध्ययन किया था। उनके जन्मजात भक्ति के संस्कारों को जगाने वाला न तो कोई संग उन्हें मिला था, न वैसा कोई साहित्य। वे ज्ञान के लक्ष्य को ही अंतिम लक्ष्य मानकर उसके अनुसार ध्यान धारणा में लगे हुए थे। लॉर्ड गौरांग पढ़कर उनको समझ में आया कि ज्ञानियों का लक्ष्य ज्ञानी को संसार के सुख दुख से परे एक तुरीय अवस्था का अनुभव अवश्य कराता है, पर वह अपने पृथक अस्तित्व को भूलकर ब्रह्मानंद के निस्तरंग समुद्र में खो जाता है और उस तुरीयातीत रस अनुभूति से वंचित रह जाता है, जिसका अनुभव करने और कराने के लिए परब्रह्म एको अहम बहुश्याम के अनुसार एक से अनेक होता है। वह अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करते करते ब्रह्म में लीन होकर अपने को ब्रह्म मानने लगता है।
इस प्रकार द्वैत से अद्वैत में प्रवेश कर वह प्रभु की उस प्रक्रिया को उलट देता है जिसमें वे एक से अनेक होकर उत्कृष्टतम प्रेम लीला रस का स्वयं आस्वादन करते हैं और दूसरों को कराते हैं। आप्तकाम और आत्माराम होते हुए भी प्रभु स्वयं उस रस के लिए लालायित रहते हैं। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि यह रस ब्रह्मानंद की अपेक्षा कितना उत्कृष्ट और लोभनीय है। स्वतः प्रकाश नाम के सत्य की खोज में लगे इन ज्ञानी महात्मा पर लॉर्ड गौरांग पढ़कर भक्ति का रंग चढ़ना स्वाभाविक था। इसके रचयिता प्रसिद्ध देशभक्त श्री शिशिर कुमार घोष भी पहले ज्ञान मार्ग के साधक थे। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का स्पर्श करते ही वे भक्ति भाव में डूब गए थे। भक्ति भाव संपन्न किसी व्यक्ति को जिसे प्रभु के प्रेम की प्राप्ति हो चुकी है ज्ञान का आश्रय लेते नहीं देखा गया, पर ज्ञानियों के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने ज्ञान मार्ग का परित्याग कर भक्ति का सहारा लिया है। स्वतः प्रकाश जी प्रतिदिन हनुमानगढ़ी जाने लगे। कीर्तन में उनकी रुचि बढ़ती गई। वे स्वयं भी भाव विभोर हो नृत्य कीर्तन करने लगे। अच्युत मुनि जी को इसका पता चला तो उन्होंने उन्हें फटकारते हुए कहा, तुम प्रातः मुझसे अद्वैत वेदांत पढ़ते हो और संध्या समय भक्त मंडली में जाकर नाचते गाते हो। द्वैत अद्वैत की उपासनाएं एक साथ नहीं चल सकती। या तो वेदांत पढ़ना छोड़ दो या नाच गाना बंद कर दो। वे अद्वैत वेदांत को नमस्कार कर अच्युत मुनि के स्थान से चले आए और हनुमानगढ़ी में ही रहकर भजन कीर्तन करने लगे। परांजपे जी का संग उन्हें प्रिय लगा। वे भी उनके जैसे भावुक भक्त का संग पाकर प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए। उनके आग्रह से उन्होंने हनुमानगढ़ी में कथा प्रवचन के समय लॉर्ड गौरांग के आधार पर हिंदी में कथा कहना स्वीकार किया। भक्त के मुख से भक्तावतार गौरांग महाप्रभु जी की कथा सुन श्रोताओं को बड़ा सुख मिला। कुछ दिन भक्तों को गौर कथा अमृत पान कराकर वे वहां से चल दिए। नर्मदा के उद्गम स्थान अमरकंटक होते हुए गवां पहुँचे। गवां अनूप शहर से कुछ दूर एक गांव है। वहां के धनी मानी भक्त लाला कुंदन लाल जी और उनके भतीजे हीरा लाल जी से उनका प्रेम संबंध उसी समय जुड़ गया था जब वे पहली बार भृगु क्षेत्र गए थे। इस बार उन्होंने गवां और उसके आसपास बरेरा, निजामपुर, शिवपुरी, बिरावटी आदि ग्रामों में जा जाकर भक्तों की खोज की। उन्हें लेकर जगह जगह संकीर्तन यज्ञ का आयोजन किया। कीर्तन करना और कराना उनके जीवन का मुख्य अंग बन गया। वे सभी जाति और वर्ग के लोगों से हरि नाम का कीर्तन करने का आग्रह करने लगे। कभी कभी तो वे रास्ता चलते लोगों के पीछे पड़ जाते और उनसे कीर्तन करवा कर रहते। एक बार ज्येष्ठ के महीने में वे बरेरा से गवां हरिनाम उच्चारण करते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े कुम्हार को देखा जो मिट्टी के बर्तनों का टोकरा सिर पर रखे सिंधौली जा रहा था। वह बहुत थका जान पड़ता था। सिंधौली अभी वहाँ से 3 मील दूर था। उन्होंने उससे कहा, भैया तुम बहुत थके होगे, थोड़ा छाया में विश्राम कर लो, तुम्हारा टोकरा मैं उतरवाए लेता हूँ। उन्होंने उसका टोकरा उतरवा लिया। कुछ देर विश्राम कर जब वह चलने को उद्यत हुआ तो वे बोले, अब तुम यह टोकरा मेरे सिर पर रख दो और मेरे पीछे हरिनाम उच्चारण करते चले आओ। मैं तुम्हारा काम कर दूं, तुम मेरा काम कर दो। कुम्हार बोला, नहीं नहीं बाबा, यह कैसे हो सकता है। पर वह उनका विनयपूर्ण आग्रह टाल न सका। वे टोकरा सिर पर रखे आगे आगे चले और बूढ़ा मंत्र मुग्ध की तरह नाम उच्चारण करता पीछे पीछे। सिंधौली गांव के बाहर पहुंचकर उन्होंने टोकरा उसके सिर पर रखते हुए कहा, देखो भैया, मैंने तुम्हारा बोझा ढोया है। मजदूरी के रूप में तुम्हें नित्य कुछ समय हरिनाम करना होगा। इस प्रकार बाबा ने उस बूढ़े कुम्हार से हरिनाम उच्चारण का वचन ले लिया, जिससे उसके हृदय में हरिनाम समा गया। इसी प्रकार वे कभी किसी घसियारे की घास छीलकर, कभी किसी किसान का हल चलाकर और कभी किसी के हाथ से ढेकुली छीन उसकी कुइयाँ चलाकर उसके मन प्राण अपने वश में कर लेते और फिर हरिनाम करते रहने का उससे वचन भरवा लेते। गांव के लोगों के साथ वे तरह तरह के खेल खेलते जिनमें हरिनाम कीर्तन की प्रधानता होती। जैसे कबड्डी खेलते तो सांस रोककर कबड्डी कबड्डी कहने के बजाय और घेरा बनाकर कोड़े का खेल खेलते तो कोड़ा जमाल शाही आदि कहने के बजाय हरिनाम का उच्चारण करवाते।
सबके साथ महाप्रभु की लीलाओं का अभिनय भी किया करते, जिसमें वे स्वयं महाप्रभु का अभिनय लेते। महाप्रभु की संन्यास लीला के अभिनय के पश्चात महाप्रभु के भाव से अभिभूत हो वे उन्हीं की तरह रात्रि के समय बिना किसी को बताए उन्हें छोड़कर किसी अज्ञात स्थान में चले जाते। उनका विरह उन्हें असह्य हो जाता। वे उनका और उनके साथ की हुई महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण कर रोते। उन्हें फिर अपने बीच पा लेने के उद्देश्य से कई कई दिन का अखंड कीर्तन करते। तब वे अज्ञातवास से लौटकर फिर उनके साथ लीला, कीर्तन और खेलकूद का कार्यक्रम आरंभ कर देते। इस प्रकार हरि नाम का उस क्षेत्र में खूब प्रचार हुआ और हरि नाम के प्रति वहाँ के लोगों में अटूट श्रद्धा हो गई। वे सुख के समय हर्ष और उल्लास व्यक्त करने के लिए और दुख के समय संकट निवारण करने के लिए हरि नाम कीर्तन ही किया करते। ऐसा करते समय उन्हें हरि नाम के चमत्कारों का भी कई बार अनुभव हुआ। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। अनावृष्टि के कारण त्राहि त्राहि मच गई। स्थानीय लोगों ने बाबा से कहा कि बाबा कुछ कीजिए, नहीं तो न जाने कितने घर बर्बाद होंगे और कितने मवेशी, कितने जानवर मर जाएंगे। बाबा ने उत्तर दिया, नाम भगवान तुम्हारे साथ हैं, फिर किस बात की चिंता। ऐसा कौन सा असंभव कार्य है जो उनकी कृपा से नहीं हो सकता। उनकी शरण लो और निश्चिंत हो जाओ। कुछ विचार विमर्श के बाद निश्चय हुआ कि स्वयं बाबा और उनके 4 भक्त पंडित जयशंकर, पंडित ललिता प्रसाद, श्री नित्यानंद और श्री जौहरी लाल 7 दिन तक केवल दूध पीकर कीर्तन करते हुए गांव में फेरी करेंगे और कथा का समय होने पर वहीं कहीं बैठकर कथा करेंगे। 8वें दिन सभी गांव वाले मिलकर अखंड कीर्तन और समष्टि भोजन करेंगे। ऐसा ही किया गया। 8वें दिन रात्रि 12 बजे बादल घिराए और उमड़ घुमड़ कर मूसलाधार वृष्टि करने लगी। हरिनाम संकीर्तन के अद्भुत प्रभाव की एक और विचित्र घटना घटी। लाला कुंदन लाल का पोता रामेश्वर 14 महीने से बीमार था। वे उसकी बीमारी पर उस समय 20,000 रुपये खर्च कर चुके थे। कलकत्ते के बड़े बड़े डॉक्टर भी उसका इलाज कर हार गए थे। अब उसके जीवन की कोई आशा शेष नहीं रह गई थी। कुंदन लाल जी बड़े भजननिष्ठ और साधु सेवी व्यक्ति थे। बाबा उनका बड़ा आदर करते थे। उन्होंने उन्हें उसके निमित्त कुछ दिन अखंड हरिनाम कीर्तन करने का परामर्श दिया। कीर्तन की व्यवस्था हो गई। 3 महीने तक लगातार कीर्तन होता रहा, पर उसकी हालत में कोई सुधार न हुआ। कीर्तन करने वाले लोग थक गए। घर के लोग भी कीर्तन में विश्वास खो बैठे। केवल बाबा की आज्ञा का पालन करने के लिए किसी प्रकार कीर्तन खिंचता रहा। यह देख बाबा ने कहा, इस तरह कीर्तन करने से क्या लाभ। नाम की शक्ति में विश्वास न रखते हुए नाम कीर्तन करने से तो नाम के प्रति उल्टा अपराध ही होता है। यदि सचमुच आप रामेश्वर को बचाना चाहते हैं तो प्राण की बाजी लगाकर श्रद्धापूर्वक नाम कीर्तन करें। रामेश्वर ठीक होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तब नई स्फूर्ति और नए विश्वास के साथ कीर्तन किया जाने लगा। रामेश्वर को आराम कुर्सी पर लिटाकर कीर्तन के निकट ले जाया गया। बाबा स्वयं बीच बीच में कीर्तन में भाग लेकर सबका उत्साह बढ़ाते रहे। एक दिन बाबा घंटा बजा बजा कर कीर्तन मंडली के बीच चक्र की तरह घूम रहे थे। उसी समय निजामपुर के भक्त खूबीराम को विचित्र आवेश हुआ। वह नृत्य करता करता रामेश्वर के पास जाकर उसे फटकारने लगा, हमारे भगवान तो कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, तू आराम कुर्सी पर पड़ा है, बड़ा रईस का बच्चा है। उसने उसे घसीटकर 2 चपत लगाए और कीर्तन के बीच खड़ा कर दिया। खड़े होते ही उसके पैर लड़खड़ाए, पर वह शीघ्र संभल गया और कठपुतली की भांति नृत्य करने लगा। जिस रामेश्वर ने 19 महीने से चारपाई के नीचे पैर नहीं रखा था, उसे उन्मत्त की भांति नृत्य करते देख लोगों के आश्चर्य और आनंद की सीमा न रही। उसी समय से वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। हरि बाबा जब प्रथम बार भृगु क्षेत्र गए थे, तभी उनका स्नेह उड़िया बाबा से हुआ था और उन्हीं की तरह ज्ञान मार्ग की साधना में वह भी संलग्न थे। भक्ति पथ में पदार्पण करने के पश्चात भी उनका उनसे स्नेह वैसा ही बना रहा। यह एक आश्चर्य का विषय है कि साधना में विभिन्न पथों के पथिक होने के कारण दोनों एक दूसरे से इतना दूर होते हुए भी एक दूसरे के इतना निकट थे, एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि एक दूसरे के सुख के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तत्पर रहते थे। उड़िया बाबा ने हरि बाबा के कारण अपना जन्म भर का किसी भी सवारी पर न चढ़ने का नियम तोड़ दिया था। हरि बाबा ने उड़िया बाबा के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर जप और कीर्तन आदि कर उन्हें कई बार बचा लिया था। हरि बाबा ने बांध पर उड़िया बाबा के रहने के लिए स्थान अलग बनाया था।
उड़िया बाबा ने हरि बाबा के लिए वृंदावन में अपने आश्रम में स्थान अलग छोड़ रखा था। उनका आश्रम भी बांध की तरह हरि बाबा के प्रचार का एक केंद्र बन गया था। उनके कथा कीर्तन, कृष्ण लीला और गौर लीला के आयोजनों से वह जागृत रहता था। प्रिय भक्तों, हरि बाबा बड़े ही नियमनिष्ठ थे। वे 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। सोते केवल 3 घंटे थे, दिन में बिल्कुल नहीं सोते थे। प्रातः 2 बजे से रात्रि 11 बजे तक उनका त्रिसंध्या, स्नान संध्या दोनों समय का व्यायाम, आसन, सूर्य नमस्कार और टहलना, पाठ, कीर्तन, कथा और स्वाध्याय आदि नियमित रूप से निश्चित समय पर चलता रहता था। उन्हें किसी से बात करने की कभी बिल्कुल फुर्सत नहीं होती थी। यदि किसी को उनसे बात करनी होती तो वे चलते फिरते 1-2 शब्द ही बोला करते थे, अधिक न किसी से वार्तालाप करते थे और किसी की निंदा तो कभी सुन ही नहीं सकते थे। हरि बाबा जी को हमारा दंडवत चरण स्पर्श प्रणाम स्वीकार हो। प्रिय भक्तों, किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हुए अनुरोध है कि अपने हृदय मंदिर में भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का, युगल स्वरूप का या अपने जो भी इष्ट देव मानते हों आप जिन्हें, उनका स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।